आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रिएक्ट नेटिव की चेन लाइब्रेरी किस तरह यूज़ करते हैं और इसको हमें अपनी एप्लीकेशन में क्यों यूज़ करनी चाहिए। रिएक्ट नेटिव की चेन का मकसद ये है, काम करने का मकसद ये है कि हमारी एप्लीकेशन की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यूज़र का ऑथराइजेशन टोकन और इस तरह की, अगर कोई आप पासवर्ड्स वगैरह सेव करना चाह रहे हैं तो वो रिएक्ट नेटिव की चेन के अंदर सेव की जाएंगी। इस मकसद के लिए ये लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, जो कि हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव कीचेन किस तरह से सिक्योर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी हम रिएक्ट नेटिव कीचेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस लाइब्रेरी की एग्जांपल में है कि एक यूज़र नेम दिया है और इसकी जगह एक पासवर्ड दिया है, तो रिएक्ट नेटिव कीचेन क्या करती है, उस यूज़र नेम और पासवर्ड को प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जो है आपकी सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट उसको सेव करवाती हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो एंड iOS की साइड पे देखते हैं तो iOS में ये क्या करती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जाके कीचेन के अंदर सेव करवा देती हैं। iOS की जो होती हैं वो कीचेन सर्विसेज होती हैं, उसके अंदर सेव करवा देती हैं। उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे। और एंड्रॉयड पे होती है, जो अगर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेव करवाते हैं तो वो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर जाके ये इन्फॉर्मेशन सेव करवाते हैं। तो ये इस लाइब्रेरी इस वजह से काफ़ी सिक्योर मानी जाती है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन सेव करती है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उसमें जाके सेव करती हैं। तो अगर कोई यूज़र आपकी एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट कर भी लेता है किसी किसी तरह से, उसको कि कोई डेटा वगैरह आपका फाइंड आउट कर सकता है उसमें से, एप्लीकेशन से, तो कीचेन जो है वो आपकी काफ़ी सिक्योर है, उसको उसको निकालने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखा दूं कि मैंने एक थोड़ा सा बॉयलर प्लेट बना के रखा हुआ है इसके लिए, कि एक हमारे पास टेक्स्ट इनपुट है और दो बटन्स हैं, जिसमें एक सेव यूज़र आईडी है और सेव और रीस्टोर, जो भी यूज़र आईडी होगी उसको हम रिस्टोर करने का एक बटन लगाया हुआ है, और नीचे मैंने लगाया हुआ है यूज़र आईडी फ्रॉम कीचेन, मतलब एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। और इसका कोड आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल, एक मैंने बॉयलर प्लेट जैसा क्रिएट किया हुआ है। इसमें हम करेंगे क्या कि जो भी यूज़र अपना नेम डालता है, सही है, और फिर वो सेव का बटन दबाता है, तो उसके अगेंस्ट हम, उस यूज़र नेम के अगेंस्ट एक हम आईडी जनरेट करवाएंगे। एक आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वो उसका पासवर्ड हो जाएगा, तो वो फिर हम अपने कीचेन के अंदर सेव करवाएंगे। सबसे पहले तो मेरे पास जो ये फंक्शन है सेव यूज़र आईडी का, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह मैं करता हूँ सेव यूज़र टोकन, सही है, और इसका जो फंक्शन है वो भी हम उसको टोकन के नाम से ही चेंज कर देते हैं। तो अब इस फंक्शन को जो है मैं एसिंक्रोनस कर देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे पास रिएक्ट नेटिव कीचेन की जो सर्विसेज हैं वो सारी एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे सेव यूज़र टोकन का जो फंक्शन है, हम उसके अंदर आके इसमें एक टोकन जनरेट करवा लेते हैं। जो भी यूज़र अपना नाम वगैरह इनपुट करेगा उसके अगेंस्ट एक टोकन जनरेट करवा लेते हैं, या टोकन की जगह मैं कहता हूँ पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए मैंने एक सिंपल से UUID जनरेट करवा ली है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिएक्ट नेटिव कीचेन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने पास। रिएक्ट नेटिव कीचेन, इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एज अ कीचेन के तौर पे मैं अपने पास इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको स्मॉल कैप्स में ही रखते हैं, और यहाँ पे मैं आके रिएक्ट नेटिव कीचेन में से बोलता हूँ सेट जेनेरिक पासवर्ड। सेट जेनेरिक पासवर्ड क्या करता है, सेट जेनेरिक पासवर्ड हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी यूज़र की, जैसे कि मैं यूज़र का नाम वगैरह सेव करना चाह रहा हूँ अपने पास, जैसे कि मैंने उसको दो पैरामीटर्स देने हैं यहाँ पे सेट जेनेरिक पासवर्ड में। पहला पैरामीटर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यूज़र का नेम होगा। फॉर एग्जांपल यूज़र का नेम मेरे पास यहाँ पे जो भी होगा, मैं इनपुट में अपने पास टाइप किया होगा, मैं यहाँ पे यूज़र का नेम उसमें प्रोवाइड करता हूँ। और सेकंड हमारे पास होगा पासवर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं वो सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, वो है आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड जो भी आप अपने पास सेव करवाना चाहें उस यूज़र के नेम के अगेंस्ट, वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल इन दोनों को, इसके जो यूज़र नेम जो भी इनपुट किया है उसके अगेंस्ट ये जो मैंने पासवर्ड एक UUID जनरेट करवाई थी, वो मैं यहाँ पे अपने पास इसमें यहाँ पे सेव करवा दूंगा। हमारे पास सेव करवाने वाला काम तो यहाँ तक कि हमारे पास हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि अब जब उस यूज़र की इंफॉर्मेशन हमें गेट करनी हो, तो हमने उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा, हमने इसको बोला कि भाई आपका गेट यूज़र टोकन, जो मुनासिब समझे आप नाम वगैरह, तो मैं थोड़ा सा आउट हो गया हूँ इस चीज़ से। तो इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप कर देते हैं,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज लगा देता हूँ ताकि अगर कोई एरर हमारे पास आता है तो हमें मालूम हो पड़ जाए कि क्या एरर आ रहा है। और ये एक अच्छी अप्रोच है कि जब भी आप इस तरह के एसिंक्रोनस टास्क करें तो उसको अपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ज़रूर रखें। और इस फंक्शन को भी मैं एसिंक्रोनस कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे अ, अपने जो एक वेरिएबल के अंदर हम रिएक्ट नेटिव का जो भी की चेन में जो पासवर्ड हमारे पास सेव था या टोकन जो भी सेव था वो हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो मैं यहाँ कहता हूँ रिएक्ट नेटिव की चेन के अंदर से की चेन डॉट गेट जेनेरिक पासवर्ड। ये क्या करेगा, ये जो भी पासवर्ड, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने अपने पास सेव करवाई होगी यूज़र की, वो हमें ला के दे देगा। मैं लॉग्स लगा के जो टोकन हमारे पास आया है उसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ किसकी किया, टोकन। तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने पास कोई यूज़र का नेम डाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ डालता हूँ टेस्ट यूज़र वन। टेस्ट यूज़र वन मैंने अपने पास यूज़र सेव का बटन दबा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र जो टेस्ट यूज़र के अगेंस्ट मैंने जो टोकन सेव करवाया था वो मैं रजिस्टर करूँ, तो मैंने रजिस्टर का बटन दबाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल में आ गया है टोकन, और इस टोकन के हमारे पास 3-4 इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, बल्कि 4 कीज़ हैं। और इस ये है, पहला तो हमारे पास पासवर्ड है जो भी हमने उसके अगेंस्ट यूआईडी सेव करवाई थी वो। और ये सर्विस बता रहा है कि कौन सी लाइब्रेरी की सर्विस है। और स्टोरेज बता रहा है कि किस तरह की स्टोरेज में हमने अपनी इन्फॉर्मेशन सेव की थी, तो वो कीचेन लिखी हुई आ गई। और जो भी यूज़र नेम मैंने यहाँ पे इनपुट किया था वो यहाँ पे हमारे पास रिट्रीव हो गया। इस तरह से हम अपने पास जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूज़र का टोकन है, वो ईजिली अपने पास सेव करवा सकते हैं। तो दूसरा ये कि अब मिसाल के तौर पे यूज़र आपकी एप्लीकेशन में लॉगिन किया, उसने यहाँ पे डेटा जो भी सेव था वो गेट करके आपने टोकन के अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये टोकन जब बंदा यूज़र लॉग आउट करे तो ये टोकन रीसेट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक और फंक्शन बना लेंगे जो कि हमारे पास क्या करेगा, इस जितने भी की चेन होंगी वो हमारे पास वो रीसेट कर देगा। तो मैं एक सिंपल एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेता हूँ इसको भी। और ये इसका सिंपल काम क्या होगा, ये जो भी हमारे पास रिएक्ट नेटिव की चेन के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन में सेव करवाई थी वो क्लियर कर देगा। इसके लिए रीसेट जेनेरिक पासवर्ड के नाम से ये फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन में एक नया बटन लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल रीसेट की चेन, सही है। और ये फंक्शन मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं रीसेट किचन का बटन दबा दूंगा तो हमारे पास जो भी रीसेट इन्फॉर्मेशन थी वो रीसेट हो जाएगी। अब मैं दोबारा वो इन्फॉर्मेशन गेट करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसकी जगह मुझे मिलेगा फॉल्स। इसका मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ ये फंक्शन चला था गेट इन्फो वाला, गेट यूज़र टोकन वाला, उसमें हमें टोकन क्या मिला है, फॉल्स। तो हम यहाँ पे इजीली कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर टोकन फॉल्स हो या टोकन में एम्प्टी हो तो हमारे पास यूज़र को लॉग आउट कर दें या जो भी कर दें। तो गाइस ये आज की वीडियो में हम थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।